मेरा नाम ईशा है और मैं आपको हिंदी सिखाने वाली हूँ। तो बिना कुछ समय बर्बाद किए हम आज का पाठ शुरू करते हैं। आज मैं आप सबको एक कविता के बारे में बताने वाली हूँ और इस कविता का नाम है अभिनव गीत। तो मैं कविता थोड़ा आप सबके साथ भी शेयर कर देती हूँ। एक सेकेंड। हाँ, तो अभी ये है हमारी कविता अभिनव गीत। कविता शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को इस कविता को लिखने वाले कवि के बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ। उनका नाम है हरिशंकर कश्यप। तो ये ये है हरिशंकर कश्यप और हम इनका कवि परिचय पढ़ने वाले हैं। तो कवि परिचय का मतलब क्या है? कवि होते हैं जो कविता लिखते हैं। तो इंग्लिश में इन्हें पोएट या राइटर कह सकते हैं। और परिचय का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। श्री हरिशंकर कश्यप हिंदी के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार हैं। तो जो श्री हरिशंकर कश्यप है कवि, वो हिंदी के प्रसिद्ध प्रसिद्ध का मतलब जो बहुत जाने माने होते हैं, मतलब बहुत फेमस होते हैं, बाल साहित्यकार हैं। तो बाल का मतलब आप सबको पता है, चाइल्ड या बच्चा। बाल साहित्यकार यानी चाइल्ड ऑथर। तो ये बहुत ही फेमस चाइल्ड ऑथर है। आपने बच्चों के लिए अत्यंत रोचक, मनोरंजक व ज्ञानवर्धक एकांकी कविताएं, कहानियां तथा जीवनियां लिखी हैं। तो इस पंक्ति का ये मतलब होता है कि इन्होंने बहुत सारे मनोरंजक यानी एंटरटेनिंग, ज्ञानवर्धक का मतलब इंफॉर्मेटिव कविताएं, कहानियां और जीवनियां लिखी हैं। कविताएं आप सब लोग जानते हैं, पोएम्स। कहानियाँ का मतलब होता है स्टोरीज और जीवनियाँ होती हैं बायोग्राफीज। जैसे जो बहुत ही प्रसिद्ध लोग होते हैं उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में जो पुस्तकें लिखी जाती हैं। आपकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं फूलवारी, झरना, मेरे देश के महान बालक, मेरे देश के मंदिर, मेरे देश की महान नारियां, मेरे देश के ऋषि मुनि, मेरे देश के संत महात्मा, देश की आन पर पूजा के फूल। ये जो नाम मैंने अभी पढ़े हैं, ये सब वह पुस्तकें हैं या वह कहानियां हैं जो श्री हरिशंकर कश्यप ने लिखी हैं। आपकी रचनाओं के मूल तत्व राष्ट्रभक्ति, भारतीय धर्म और संस्कृति हैं। तो रचनाओं का मतलब होता है वो वर्क्स या लिटरेरी वर्क्स जो हम कहते हैं, जो भी कहानियां, कविताएं या ऐसा जो भी है जिन्हें यह कवि ने लिखा है। और मूल तत्व का मतलब होता है मेन एलिमेंट्स, जो मुख्य थीम्स या एलिमेंट्स हैं इनके रचनाओं में, वो है राष्ट्रभक्ति जो है पेट्रियोटिज्म या देश प्रेम, भारतीय धर्म मतलब हमारे देश के और जो धर्म होता है, और संस्कृति जो जिसका मतलब होता है कल्चर। अभी हम कविता नाम पढ़ है अभिनव गीत। अभिनव का मतलब होता है नया, या अंग्रेजी में हम इसे न्यू कह सकते हैं। और गीत का मतलब होता है गाना या सॉन्ग। इस कविता के द्वारा बच्चे जीने की कला सीख सकते हैं। तो इस पंक्ति का यह मतलब होता है कि जिंदगी जीने को भी हम एक कला मान सकते हैं। कला का मतलब होता है स्किल। तो यह कविता हमें यह कला या स्किल सिखा सकती है। कष्ट के समय में भी, यानी कि डिफिकल्टीज, कष्ट का मतलब होता है डिफिकल्टी या कठिनाइयाँ। तो कठिनाइयों के समय में भी हंसते रहने और सबको सुख देते रहने, मतलब हमें मुस्कुराते रहने या स्माइल करते रहने और सबको खुशियां देते रहने की कला जो है, की स्किल जो है, इसका हमसे परिचय यानी इंट्रोडक्शन दिलाना भी इस कविता का उद्देश्य है। और उद्देश्य का मतलब होता है एम या ऑब्जेक्टिव। तो अभी हम कविता पढ़ना शुरू करते हैं। फूल सदा हंसते रहते हैं, खिल खिल कर झरते रहते हैं। फूल सदा हंसते रहते हैं। इस पंक्ति का यह मतलब होता है कि फूल हमेशा, सदा का मतलब होता है हमेशा या ऑलवेज। फूल हमेशा हंसते रहते हैं, स्माइल करते रहते हैं या मुस्कुराते रहते हैं। खिल खिल कर मतलब ये ब्लॉसम जब होते हैं, फ्लावर्स ब्लॉसम करते हैं और फिर झड़ते रहते हैं, मतलब गिर जाने लगते हैं, दे बिगिन टू फॉल। रंग बिरंगी मोहक छवि से, रंग बिरंगी का मतलब होता है कलरफुल, रंगों से भरा। तो इनकी जो रंग बिरंगी मोहक यानी अल्योरिंग
या अट्रैक्टिव छवि जो इमेज है, इनकी एक रंग बिरंगी ऐसी इमेज हमें मिलती है कि वो हमें अपनी ओर खींच सकते हैं। और अपने अंतर की सुगंध से, जनरली तो अंतर का मतलब होता है डिफरेंस, पर इस कविता में इसका मतलब होता है इन फूलों के बीच या अमंग्स दीज फ्लावर्स। तो इनके बीच की सुगंध मतलब फ्रेग्रेंस या एक बहुत अच्छी सी खुशबू या नाइस स्मेल से, अपने तन से, मन से, निज जीवन से, तन का मतलब होता है शरीर या अंग्रेजी में बॉडी, तो अपने तन से, अपने मन से, जो दिल होता है, हार्ट होता है, उससे, और अपने निज जीवन से, अपने पर्सनल लाइफ से, ये फूल सब जग को सुरभित करते हैं। जग का मतलब होता है दुनिया या वर्ल्ड। तो इन जो क्वालिटीज हैं इन फूल के, ये इनका इस्तेमाल करके पूरे दुनिया को सुरभित या एरोमेटिक कर देते हैं। तो एरोमेटिक का मतलब कुछ फ्रेग्रेंस की तरह ही होता है, पूरे दुनिया को बहुत ही अच्छी खुशबू से भर देते हैं। फूल सदा हंसते रहते हैं और ये सब करते हुए भी वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। रहो सदा सबसे हिल मिलकर। तो कवि हमें कह रहे हैं कि हमें सबसे हमेशा हिल मिलकर मतलब मिलजुल कर, फ्रेंडली होकर, एकता में रहना चाहिए, मतलब एक टुगेदरनेस बनाए रखना चाहिए सबके साथ। कष्ट सहो जीवन में हंसकर। कष्ट का मतलब हमने पहले भी डिस्कस किया है, वो है डिफिकल्टी या कठिनाइयाँ। तो इन कष्ट को भी हमें सहना चाहिए जीवन में, इनको फेस करना चाहिए, इन कष्ट और या डिफिकल्टीज को बेयर करना चाहिए, पर फिर भी ये सब हंसते हुए करना चाहिए, स्माइल करते हुए करना चाहिए। जियो सदा सबको सुख देकर। हमेशा ऐसे जियो कि हम अपने माँ बाप को, हमारे परिवार को, या हमारे जो फ्रेंड्स हैं सबको खुशियाँ दे सकें या हैप्पीनेस दे सकें। फूल यही हंसते कहते हैं, फूल सदा हंसते रहते हैं। तो फूल यही हमसे कहते हैं, इसका मतलब है कि यही जो एक सलाह यह फूल हमें देते हैं कि हमें सबके साथ एकता से रहना चाहिए, टुगेदरनेस बनाए रखनी चाहिए, अपने कष्ट, अपने कठिनाइयों को बेयर करना चाहिए, फेस करना चाहिए, पर एक हंसी मुंह पर रख के ये सब करना चाहिए और सबके साथ खुशियां बांटनी चाहिए। और फूल सदा हंसते रहते हैं, ये सब हमें बताते हुए भी वे हमेशा खुश और मुस्कुराते रहते हैं। इसके साथ यह कविता समाप्त होती है और मैं आप लोगों से फिर मिलूंगी दूसरा पार्ट सिखाने के लिए। धन्यवाद। आई होप यू लाइक दिस लेसन।